Assalamu alaikum students. Our today's lecture is lactic acid fermentation. In the previous lecture we have seen that what is fermentation and anaerobic respiration. Today we are going to discuss the first type of fermentation, that is the lactic acid fermentation. So this is the type of fermentation where first the glucose through the glycolysis will be breakdown into the pyruvate. Then this pyruvate molecule will undergo the fermentation and will be converted into the lactate with the regeneration of 2 NAD molecules. During the glycolysis, the 2 NAD plus will be converted into the NADH and the net production is 2 ATP molecule, while after fermentation the regeneration of the NAD plus take place by donating the 2 electron of NADH to NAD plus. So this is the lactic acid fermentation. Let's study this process in detail. Lactic acid fermentation. In lactic acid fermentation, NADH transfer its electron directly to pyruvate and generating lactate as a byproduct. What happened during the lactic acid fermentation? The NADH that formed during the glycolysis will transfer its electron directly to the pyruvate and will be converted into the lactate as a byproduct. Lactate, which is just the deprotonated फॉर्म ऑफ लैक्टिक एसिड. लैक्टेट क्या है? डीप्रोटीनेटेड फॉर्म है जिसमें प्रोटॉन्स नहीं होते. लैक्टिक एसिड की गिव्स द प्रोसेस इट्स नेम. दैट्स व्हाई बिकॉज द एंड प्रोडक्ट इज लैक्टेट, सो वी हैव गिवन दिस फर्मेंटेशन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. द बैक्टीरिया डेट मेक योगर्ट कैरी आउट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. अब वो बैक्टीरिया जो कि मिल्क को कन्वर्ट करते हैं योगर्ट के अंदर, हेयर द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन टेक प्लेस. And similarly, the red blood cells in our body which don't have mitochondria and thus can't perform cellular respiration. इसके अलावा वो सेल हमारी बॉडी में वो रेड ब्लड सेल्स जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता, उनके अंदर क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है? पहला स्टेप जो है वो ग्लूकोज है, जो ग्लाइकोलिसिस है. ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है किसके अंदर? 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल के अंदर. यहाँ पे क्या होता है? जो इसकी जो नेट प्रोडक्शन है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP है. हाउ? जो ADP है वो कन्वर्ट करता है ADP के अंदर. इसी तरह से NAD प्लस जो है वो कन्वर्ट करता है NADH में. तो ये क्या है? ग्लाइकोलिसिस है जो कि फर्स्ट फेज़ है एनारोबिक रेस्पिरेशन की, और ये सिमिलर है टू दैट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. नेक्स्ट क्या होता है कि रीजनरेशन होती है किसकी? NAD प्लस की. हाउ? कि NADH जो है वो डायरेक्टली अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो पायरुवेट को देता है और कन्वर्ट करता है NAD प्लस में. यहाँ पे रीजनरेशन होती है तो पायरुवेट विल बी कन्वर्टेड इनटू द लैक्टेट एज द एंड प्रोडक्ट इज लैक्टेट. सो दिस इज नोन एज द लैक्टेट फर्मेंटेशन. तो यहाँ पे रीजनरेशन होती है किसकी? NAD प्लस की. अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहाँ कहाँ होती है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन फॉर एग्जांपल इन मसल सेल्स आल्सो कैरी आउट द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन only when they have too little oxygen for aerobic respiration to continue. फॉर एग्जाम्पल जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है? उस टाइम हमारी बॉडी को ऑक्सीजन, मसल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम होती है. क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है इस वजह से वहाँ पे जो रेस्पिरेशन होती है दैट इज़ द एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. So it was once thought that the accumulation of lactate in muscle was responsible for soreness caused by exercise. तो कहा जाता है कि जब कभी हमारे बॉडी में थकावट होती है एक्सरसाइज के बाद तो वो किसकी वजह से होती है? डैट इज़ ड्यू टू द accumulation of the lactate in our muscles. But recent research suggests this is probably not the case. तो कुछ कहते हैं कि इसकी वजह से होता है और कुछ कहते हैं वो इसकी वजह से नहीं होता. लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस इन मसल इज़ ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू द लीवर. क्या होता है कि जो लैक्टिक एसिड है जो प्रोड्यूस करता है मसल्स के अंदर, इट ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ ब्लड स्ट्रीम टू द लीवर वेयर इट इज़ कन्वर्टेड बैक टू द पायरुवेट. तो यहाँ पे वो दोबारा से लैक्टिक एसिड जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होना है प्रोसेस नॉर्मली इन द रिमेनिंग रिएक्शंस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. तो जो पायरुवेट है फिर वो उसी तरह से नॉर्मल जो रेस्पिरेशन है हमारे उसके थ्रू जो है उसकी प्रोसेसिंग होती है. So this is all about the lactic acid fermentation where the end product is lactate. In the next lecture we will see that what is the alcoholic fermentation.